या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको गुप्त नवरात्रि यानी कि आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। साथ ही साथ आपको मैं पूजा विधि के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता शैलपुत्री का प्रिय रंग कौन सा है, उनका प्रिय भोग कौन सा है, इस दिन कौन से वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री जी की पूजा करनी चाहिए, माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विशेष मंत्र कौन सा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना के साथ साथ माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की भी पूजा की जाती है। शैलपुत्री की पूजा करने वाले भक्तों की एकाग्र शक्ति मजबूत होती है और संकल्प शक्ति भी मजबूत होती है। ऐसे में जो लोग निश्चय कर लेते हैं उन्हें कोई भी उनके निश्चय से डगमगा नहीं सकता। सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए माँ शैलपुत्री दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और माँ शैलपुत्री नंदी बैल की सवारी करके संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री देवी को वृक्षारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, जिसके कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। माँ शैलपुत्री का यह स्वरूप करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। कठिन साधना करने के कारण माँ शैलपुत्री सभी जीवों की रक्षक के लिए भी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की थी, तपस्या की थी और वह तपस्या उन्होंने जंगलों में रहकर की थी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से पहले कलश स्थापना की जाती है, जिसमें सभी नवग्रहों का आवाहन किया जाता है, क्योंकि कलश में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप कलश स्थापना कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर एक अलग से वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफ़ेद ही है। और अगर आपके पास सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं है या फिर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं तो आप हल्के रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। आप पूरे नवरात्रि के दिनों में सफ़ेद, पीले और लाल रंग के वस्त्र पहनकर भी माँ शैलपुत्री की और उनके अन्य स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से आप माँ शैलपुत्री की पूजा करें और उपवास रखें, ताकि अगर उपवास के दौरान आपसे कोई भी गलती हो तो माँ शैलपुत्री आपको उसके लिए क्षमा करें। क्योंकि माँ शैलपुत्री जी को सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद हैं, तो माँ को इस दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए और सफ़ेद रंग का ही प्रसाद माँ को भोग लगाना चाहिए। बाद में माँ शैलपुत्री की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कथा सुनाऊंगी। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज पूजा का पहला दिन है तो आपको पूजा करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इस दिन आपको कलश स्थापना करनी है, चौंगी लगानी है, इसलिए आपको समय अधिक लग सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन हमें ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करें और कलश स्थापना करें और उसकी भी पूजा करें। जो आपने कलश स्थापित किया है उसकी भी पूजा करें। उसके बाद मन ही मन माँ से क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि जिस मनोकामना के लिए आपने यह व्रत किया है उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप माँ से प्रार्थना करें।
अब मैं बताती हूँ माता को क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय है और शैलपुत्री का अर्थ क्या है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता को शैल के समान यानी सफ़ेद वस्तुएं ही प्रिय है। इसलिए माँ की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पित किए जाते हैं और साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। तो यह थी माता शैलपुत्री के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाती हूँ। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं माँ दुर्गा की पहली शक्ति की पावन कथा। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से होती है। इन रूपों के पीछे बहुत तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए अब मैं आपको माँ शैलपुत्री के बारे में बताती हूँ। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया। भगवान शंकर को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया है लेकिन उन्हें आमंत्रित किया नहीं है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर उन्होंने भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यह सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती की इसी देवी ने अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ है। शैलपुत्री शिवजी जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। तो यह थी माता शैलपुत्री की कथा।